दोस्तों, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते ये कार्यक्रम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। हम अपने दर्शकों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना ये हमारा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, अध्यात्म, भक्ति, भगवान, रब, खुदा, गॉड। दोस्तों, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड एक है। तो फिर इतने सारे धर्म, मजहब, रास्ते क्यों? क्या ये हम ही ने बनाए हैं या हमें गुमराह किया जा रहा है? दोस्तों, किसी भी धर्म को समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए। इसका सबसे बेहतर तरीका किसी भी धर्म को जानने के लिए ये है कि उस धर्म या मजहब के सदग्रंथों को जानिए, जैसे पवित्र वेद, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल। ये हमारा आध्यात्मिक संविधान है। जैसे भारत में रहने वाले हर नागरिक का भारतीय संविधान होता है, जिससे पूरे देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, ऐसा ही आध्यात्मिक संविधान को मानो। दोस्तों, पढ़ा लिखा समाज होते हुए भी हम उन गुरुओं, संतों, मंडलेश्वर को महत्व देते हैं जो हमारे आध्यात्मिक संविधान यानी पवित्र वेद, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल के विरुद्ध ज्ञान देते हैं, जिससे समाज में नास्तिकता, चोरी, बीमारी, बलात्कार चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं। हमारे अंधविश्वास का फायदा ये गुरु, संत, मंडलेश्वर आदि उठा रहे हैं। इससे समाज को दिशाहीन करने वाले लोगों को और सह मिलती है, उनके हौसले और भी बुलंद होते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम उन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। दोस्तों, हम इस बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आ रहा है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं अपने आप को सदगुरु कहने वाले जग्गी वासुदेव तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। दर्शकों, आज कार्यक्रम के सवाल हैं, क्या भगवान होते हैं? भगवान कौन है? क्या हमारे धर्मसाध सत्य हैं? चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। जब श्रद्धालु ने पूछा कि सदगुरु भगवान कौन है, तो सुनिए जग्गी वासुदेव जी के विचार। ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सींग वाला। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आप इसे ना तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है, वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं, ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है। दर्शकों, श्रद्धालु के पूछे जाने पर कि भगवान कौन है, सदगुरु ने उत्तर दिया कि इसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही इसे परिभाषित कर सकते हैं। आप इसमें विलीन हो सकते हैं। दोस्तों, सदगुरु को खुद नहीं मालूम कि भगवान कौन है। जब यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है, तो विलीन किस में होंगे?
फिर श्रद्धालु ने पूछा, सदगुरु क्या भगवान होते हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं। You're in the same boat. You believe something that you do not know. आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूं, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी। दोस्तों, सदगुरु ने कहा, आप विश्वास करते हैं कि भगवान है और नहीं, दोनों ही बात हैं। दोस्तों, क्या ये कोई उत्तर हुआ? सदगुरु से पूछा गया कि भगवान है या नहीं, तो साफ कह देते कि भगवान नहीं है। अगर हैं तो हाँ कर देते, लेकिन सदगुरु ने यह चालाकी से उत्तर दे दिया कि दोनों ही बात हैं, क्योंकि अगर वह ये कह देते कि हाँ भगवान है, तो श्रद्धालु पूछता कौन है, तो सदगुरु निरुत्तर हो जाते, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति में भगवान जैसी भी कोई चीज है। दोस्तों, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने यह भी कहा कि आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप बबूल के बीज पर विश्वास करोगे कि यह आम का है, तो आप कर सकते हैं। सदगुरु ने कहा, अगर आप स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। तो सदगुरु से हम कहना चाहेंगे, श्रद्धालुओं की जानने की चाहत पैदा हुई, तभी तो उन्होंने आपसे पूछा कि भगवान कौन है, लेकिन आपने बातों को गोल मोल घुमा दिया। आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदगुरु, ग्रंथों में लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, साथ ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वो पहले से तय है। किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? कम से कम मैंने यही सोचा कि कुछ चीजें करना हमारे भाग्य में लिखा है, चाहे जो हो जाए। अगर ये सच है तो हमारा किसी न किसी दिन मरना भी तय है, तो दुनिया में हमारे जैसे लोगों का क्या काम है? निश्चित रूप से मरना हमारी किस्मत में है। लोग आकर मुझसे कहते हैं, सदगुरु ये आदमी मेरा दुश्मन है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, बस इंतजार कीजिए, वो मर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए, बस धीरज रखिए। तो मरना तय है। हाँ, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। यह विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए। तो यहां हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। फिर श्रद्धालु ने पूछा, भगवान अवतार लेते हैं? एक परमेश्वर जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक परमेश्वर नहीं होता तो कोई अवतरण भी नहीं होता। अवतार मतलब है रिपीट परफॉर्मेंस। हाँ, अवतार मतलब है वे फिर से आए हैं किसी रूप में। आखिरकार सदगुरु को प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा कि भगवान नहीं है, यह हमारी संस्कृति में नहीं है, और भगवान ही नहीं होता तो अवतार भी नहीं होता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं? दोस्तों, ये सिर्फ लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। हमारे अंधविश्वास का नतीजा है कि ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ भी पढ़ी लिखी जनता आंखें बंद कर विश्वास कर रही है। दोस्तों, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर को तो आप जानते ही होंगे। रैपिड फायर राउंड कार्यक्रम में करण जौहर ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को स्टेज पर सबके सामने कह दिया कि आप सवालों के जवाब घुमा फिरा कर देते हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा करण जौहर ने। ये बस फटाफट सवाल हैं जिनके लिए जब मैं एक शब्द में जवाब मांगूं तो आपको उस पर कायम रहना है, क्योंकि आप में कभी कभी सवाल का जवाब घुमा कर देने की प्रवृत्ति है। सबसे अच्छी सलाह जो आपको कभी मिली हो? कोई नहीं। कभी नहीं? नहीं, मैंने न कभी मांगी और न मुझे मिली। मैंने खुद को इस तरह का बनाया है
कि मैं सलाह लेने या सलाह देने के नाकाबिल हूं। इनके प्रवचन सुनकर श्रद्धालुओं ने इनके चैनल पर कमेंट करना शुरू कर दिया। सदगुरु क्या बोलना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा है, आप केवल एक ही पहलू पर बोलकर रह गए। आई एम नॉट एग्री विद हिम, कंफ्यूज्ड। कभी तो एग्जैक्ट आंसर दीजिए, ऑलवेज कंफ्यूज्ड। श्रद्धालु कमेंट करते रहते हैं कि आपसे जो पूछा आपने उसका उत्तर तो दिया नहीं बल्कि बातों को घुमा दिया। पर आजकल सभी धार्मिक ग्रंथों को उपदेश माना जाता है, तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रामायण महाभारत में भी कहानियां गढ़ी गई हैं और उन्हें साहित्य मानने की जगह उपदेश मानना गलत है? मैंने कभी किसी को रामायण और महाभारत को उपदेश मानते नहीं देखा। कुछ खास भाग हैं जो नहीं, वो नहीं मान सकते क्योंकि वो भ्रम से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत में हर तरह के लोग हैं, बेहतरीन लोग, बुरे से बुरे लोग, इनके बीच हर तरह के स्त्री पुरुष उसमें हैं। 1 लाख से ज्यादा चरित्र हैं, उसे आप उपदेश कैसे मान सकते हैं? आपने कहानी बुनने की बात कही। मैं नहीं जानता कि आपने यूथ एंड ट्रूथ की बायलाइन देखी है या नहीं। ग्रंथों की गंभीरता से नहीं, गपशप करते हुए मजे में, क्योंकि गपशप हमेशा भरोसेमंद रही है। इतिहास में कभी किसी ने ऑफिशियल बातों पर विश्वास नहीं किया। आधिकारिक बातें चाहे जो भी हों, लोगों ने आसपास अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा क्या हुआ। जब 5 लोगों ने 5 चीजें कही तो लोगों ने उस गपशप में से थोड़ी सी सच्चाई निकालने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मगर लोगों ने हमेशा आधिकारिक बातों से अधिक गपशप पर भरोसा किया है कि नहीं? सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। अब समस्या ये है कि आप बोले हुए शब्दों से अधिक विश्वास लिखे हुए शब्दों पर करते हैं। सारी समस्या यही है। मगर आपको समझना चाहिए ये मौखिक संस्कृति है। हमने हमेशा बातें करके लोगों तक सबसे महत्वपूर्ण चीजें पहुंचाई। आप उसे महत्वहीन मान सकते हैं क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, मगर कोई भी उसे लिख सकता है। लोगों ने अब उसे लिख लिया है, अब वो एक लिखित शब्द है। दोस्तों, इन्होंने प्रोग्राम चलाया था यूथ एंड ट्रूथ। ये बहुत सारे कॉलेज में जाते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं और उपदेश देते हैं। वहाँ पर श्रद्धालुओं ने इनसे पूछा कि रामायण, महाभारत और सदग्रंथ को हमने उपदेश मानना चाहिए, ये सही है या गलत? दोस्तों, इस पर भी इन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इनके कहने का मतलब है कि हमारी समस्या ये है कि हम लिखे हुए शब्दों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, हम यह बताना चाहते हैं कि दलीलें देने से कुछ नहीं होता। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, अगर आप प्रूफ के साथ साबित नहीं कर सकते तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। फिलहाल अपने आप को सदगुरु कहलाने वाले जग्गी वासुदेव भगवान को ही नहीं मानते तो वेद, गीता, कुरान, बाइबल को मानने की बात तो बहुत दूर की है। अब आगे बढ़ते हैं। आज आदि शंकर की जयंती है। जब तक वो 32 साल के हुए, मेरे ख्याल से वे 3 बार ऊपर से नीचे तक गए और पूर्व से पश्चिम तक भी, और उन्होंने आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपनी ही तरह से स्थापित किया और उन्होंने इसी तरह से खुद को अभिव्यक्त किया, और वे 32 साल की उम्र में चले गए। इस धरती पर विरले ही कोई दूसरा इंसान हुआ है जिसकी बौद्धिक क्षमता उनके जैसी हो। दोस्तों, सदगुरु जग्गी वासुदेव आदि शंकराचार्य को मानते हैं और उनसे काफी प्रभावित हैं। आदि शंकराचार्य शंकर जी के अवतार कहे गए हैं। चलिए जानते हैं आदि शंकराचार्य ने क्या कहा धर्म शास्त्रों के बारे में। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो, और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो, सबसे बड़े पशु कौन है? दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि आदि शंकराचार्य को मानने वाले सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसे लोगों को आदि शंकराचार्य ने क्या कहा। दोस्तों, सदगुरु जग्गी वासुदेव अपनी ईसा फाउंडेशन में आरती व पूजाएं भी कराते हैं। आइए जानते हैं क्या साधना कराते हैं ये। हम जब ईशा के इस अद्वितीय संसार में घूम रहे थे तो हमारी नजर गई एक ओर, जहां एक विशेष साधना चल रही थी। ये बड़ा ही अलौकिक व कौतूहल पैदा कर देने वाला दृश्य था।
निर्देह स्थल पर चल रही इस विधि कर्म पूजा के दौरान हमें जानकारी मिली कि ये काल भैरव की कर्मकांड साधना है, जो किसी भी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा ब्रह्मलीन आत्मा की शांति के लिए करवाई जाती है। सद्गुरु के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पारा आधारित 13 फीट 9 इंच ऊंचाई वाला ये जीवंत लिंग पिछले 2000 सालों में स्थापित अपनी तरह का प्रथम लिंग है। महिला पुजारी विश्व में अनूठे और एकमात्र लिंग स्वरूप मां शक्ति के इस दिव्य विग्रह का विशेष प्रकार की सामग्री द्वारा श्रृंगार कर रही हैं। अब प्रारंभ होती है मां की मंगल आरती। मां लिंग भैरवी एक ज्वालामयी, शक्तिशाली और जीवंत देवी के अनोखे रूप में यहाँ विराजती हैं। वहीं बाहर उस शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है, जो कुछ समय में शुरू होने वाली है। दोस्तों, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा, परमात्मा को परिभाषित नहीं कर सकते, इसमें विलीन हो सकते हैं। विलीन होना मतलब संसार से शांति सुख का अनुभव करना, मोक्ष पाना। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा इनकी संस्था ईसा फाउंडेशन में काल भैरव कर्मकांड साधना व्यक्ति विशेष की ब्रह्मलीन आत्मा की शांति के लिए कराई जाती है। दोस्तों, सदगुरु कहते हैं विलीन हो जाओ, सुख शांति और मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, क्या यही मोक्ष है? ब्रह्मलीन आत्मा भी दुखी है, फिर उसके बाद ये कर्मकांड साधना कराते हैं उस ब्रह्मलीन आत्मा की सुख शांति प्राप्ति के लिए। दोस्तों, यह सब पाखंड है, शास्त्र विरुद्ध साधना कराकर भोले श्रद्धालु को नरक में झोंकने जैसा है। दोस्तों, यह शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन अपने प्रवचनों में कहते हैं भगवान नहीं है। दोस्तों, ये कहते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं। वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा, इन्होंने एक नई देवी का निर्माण कर दिया, मां लिंग भैरवी, जो पूरे विश्व में एकमात्र सदगुरु ईसा फाउंडेशन में ही उपलब्ध हैं। दोस्तों, हमारे पास शब्द नहीं है, क्या कहें, पाखंड की भी कोई सीमा होती है। इन पूजाओं, क्रियाओं, साधनाओं का इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है और है तो सिर्फ मनमाना आचरण। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इन जैसे लोगों से बड़ी बड़ी हस्तियां, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट, पढ़े लिखे लोग भी जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अब जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से जानना चाहते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर विद प्रूफ के साथ। जगत गुरु जी, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ, तो वह भगवान कौन है? जगत गुरु जी, क्या हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा आध्यात्मिक संविधान, पवित्र वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्य हैं? क्या इनमें भगवान का कोई प्रमाण है? एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा, लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है,
अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी। अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवें, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड़ की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोल रहे हैं, बै बोल रहे हैं हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम यो कबीर लिखा कबीर। इस रै को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे ये यजुर्वेद है, आपको प्रमाण दिखाते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर रे लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 36 अध्याय 36 यजुर्वेद है। और यहाँ देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा है? ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं। और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, हमने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा? जो परमात्मा
ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान राजेव, ये देखना हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो नो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पर दिखाते हैं आप, ये 270 राजा के, तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, और ये इधर से देखेंगे, ये यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धारणक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर
ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने, अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है, जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो। इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है, कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है, और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी, यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, उनका
सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अपनात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया कबीर इज गॉड, सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया।